मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और सुबह के बजे हुए हैं 8:30। और आज क्या हुआ कि पहले तो सबसे लेट हम उठे थे। आज रात को इतनी तेज नींद आ रही थी जिया जी की। आज नाइट ड्यूटी तो क्या थी, सुबह ही गए थे, लेकिन रात को लेट तक काम चला था क्योंकि होली का प्रोमो चल रहा है, तो इस वजह से काम काफ़ी ज़्यादा लेट तक चलता है। वो 2:30-3 बजे के करीबन आए थे और रात को इतनी गहरी नींद आ रही थी आज। तो सुबह 7 बजे के करीबन में काम करना स्टार्ट किया था। उसके बाद चाय वगैरह बनाई, बच्चों का लंच वगैरह बनाया। बच्चे स्कूल गए हैं, आज उनका लास्ट एग्जाम है। फिर दीदी आज स्कूल नहीं जा रही थी, लेकिन अचानक से उनकी मैम का फ़ोन आ गया कि दूसरी मैम कोई बीमार वगैरह चल रही है, तो आपको आना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम है। तो दीदी अचानक से स्कूल गई, तो काम भी, वो भी आज लेट उठी थी, तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो सारा काम भी बिखरा हुआ पड़ा है। कुछ तो वो करके गई है जल्दी जल्दी में, और कुछ अभी पड़ा हुआ है। आज मशीन वगैरह भी नहीं लगा पाई। शाम के समय देखेंगे, अगर नहीं कल छुट्टी है तो कल धो देंगे। कल और परसों 2 दिन लगातार कुछ करना है, सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है। शायद 1 महीना हो गया, कुछ घर में कुछ भी ठीक नहीं था, तो सब कुछ ऐसे ही अस्त व्यस्त हो रहा है। ये चीज़ें भी रखनी है, माहौल घर का ठीक नहीं होता तो कुछ काम करने का भी मन नहीं करता। और मेरा रूम भी इतना बेकार हो रहा है, धीरे धीरे करने की कोशिश करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने दूध लगाया था भिगोने के लिए, क्योंकि आज लस्सी भी नहीं बनाई है। रायता बनाया था, हाँ मैंने रोटियां सारी बना दी है एक बार में ही। बच्चे नहीं लेके गए लंच, बच्चे कुछ वैसे ही खाने पीने की चीज़ें लेकर गए थे, बनाना वगैरह, क्योंकि वो 12 बजे के करीबन वापस आ जाएंगे। आज स्कूल में होली सेलिब्रेशन होगा तो वो नहीं खेलेंगे, क्योंकि दोनों बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं, उनको जुकाम हो रहा था काफ़ी तेज़, तो मैंने मना कर दिया मत खेलना। तो वो 12 बजे आ जाएंगे। तो अभी मैं फटाफट से घर करती हूँ। और मेरी बेटी लेकर चली गई है दीदी, क्योंकि उसको पता था, वो बिल्कुल भी काम नहीं करने देती, बिल्कुल भी नहीं करने देती। अगर वो यहाँ पर रहती तो मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने देती। तो अभी मैं फटाफट से कर लेती हूँ काम, क्योंकि बाहर हवा भी चल गई है। और जब हवा चलती है तो मैं काफ़ी ज़्यादा इरीटेट हो जाती हूँ, क्योंकि पत्ते इतने ज़्यादा पड़ते हैं अशोका के, इतने ज़्यादा पूरे घर में फैल जाते हैं। तो चले फटाफट से, सबसे पहले तो मैं दूध से मक्खन निकालती हूँ, उसके बाद उसको धोकर उसमें दूध डालूंगी, क्योंकि दूध अभी गर्म ज़रूरी होता है करना, अदरवाइज़ क्या होता है कि वो फट जाता है। गर्मी होने स्टार्ट हो गई है, तो फटाफट से काम करना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं घर की हालात एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो कुछ इस तरह से कर जाते हैं। पूरे घर को इस तरह से करके जाते हैं, ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा है। इस रूम को थोड़ा नहीं करते, ये पूजा वाला रूम है। और ये देख सकते हैं कंबल वगैरह आज कुछ भी नहीं समेटे, ये कल कपड़े वॉश हुए थे वो भी नहीं तह लगाए हैं। बाहर भी आप देख सकते हैं, पशु वगैरह को मेरे हस्बैंड नहला गए हैं, और बाहर का भी धो दिया है, उसमें पोछा वगैरह लगाना बाकी है, तो इसको मैं बाद में समेटूंगी। तो बाहर चलते हैं, ये बर्तन थे चाय वगैरह के। तो अभी किचन देख सकते हैं आप, वो थोड़े से बर्तन थे, वो दूध रखा हुआ है, रायता मैंने बना दिया है। तो मेसी पड़ी हुई है किचन बिल्कुल, क्योंकि मैंने समेटी नहीं है अभी। मैं क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी पर जा रही थी, दलिया बनाया था उनके लिए, तो दलिया वगैरह वो खाकर चले गए हैं। और ये दूध भी देखिए इसमें मक्खन निकला है नहीं। तो गाइस, दूध से मक्खन वगैरह निकालने के बाद मैं आ गई थी अंदर की तरफ। बाहर की झाड़ू वगैरह सारी लगा कर आ गई हूँ, और अभी हवा चलती है तो पत्ते इतने सारे गिरते हैं, मन बड़ा दुखी होता है। बट क्या करिए, नेचर है, नेचुरल चीज़ है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते। भगवान की मर्जी, जो जैसा करता है वैसा ही मतलब करना है उनको। तो मैं अंदर के कंबल वगैरह समेट लेती हूँ। बस अब 2-3 दिन के बाद इन सभी को वॉश करके रख देंगे, क्योंकि अभी इतनी सर्दियाँ नहीं है। पंखे चलाते हुए 10 दिन हो गए करीबन करीबन, और पंखों में भी अब तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस ये कंबल भी रख देंगे। अब हल्के वाले जो होते हैं वो निकाल लेंगे, जो बिल्कुल हल्की वो बोलते हैं चादर वगैरह होती है, वो निकाल लेंगे ओढ़ने के लिए। तो इनको समेटती हूँ, फिर बाहर का पोछा वगैरह लगाऊंगी। काफ़ी ज़्यादा धूप हो जाती है, बर्तन वगैरह भी, और फिर पशुओं को अंदर बांधना, काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। और दीदी अचानक से चली गई। अगर वो मतलब सुबह ये रहे कि हाँ, उसको मैंने सोचा कि वो नहीं अपना, क्या होता है कि वो नहीं जाएगी स्कूल पर, तो अपना पशुओं का काम तो वो निपटा लेगी, फिर मुझे अंदर अंदर का करना रहता है, फिर इतना ज़्यादा मतलब अफरा तफरी नहीं मचती। और अचानक से जब स्कूल में बुला लिया गया, उसका जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन उसको अचानक से बुला लिया गया था। तो अभी मेरे
काफ़ी ज़्यादा काम पड़े हुए हैं, क्योंकि पशुओं का भी अब समेटना है और ये भी समेटना है। तो अब मैं फटाफट से लग जाती हूँ। लेकिन एक बात ये भी है कि हाँ, बेटी स्कूल चली गई, अदरवाइज़ वो रहती तो बिल्कुल भी मतलब बस में नहीं आता फिर वो काम, क्योंकि सुबह सुबह जितना काम निपट जाता है वो ठीक है, अदरवाइज़ फिर एक बार लेट हो जाए तो फिर काम बिल्कुल भी समेट में नहीं आता है। लेकिन आज मैंने खाना सारा बना लिया था एक साथ ही। अभी फ़िलहाल बस फटाफट से ये डस्टिंग वगैरह कर कर बर्तन वगैरह वॉश करूँगी, पोछा बाद में लगाऊंगी, किचन क्लीन करूँगी, फिर पशुओं को अंदर बांध कर उनके नीचे का झाड़ू वगैरह लगानी है। और आज कपड़े वगैरह वॉश कुछ हुए नहीं हैं, ये कल के कपड़े रखे हुए थे, इनको मैं बाद में तह लगाऊंगी, नहाने धोने के बाद में आराम से अंदर बैठ जाएंगे, क्योंकि धूप में काम बिल्कुल भी नहीं होता है, छाँव में जितना हो जाता है उतना हो जाता है। तो बस अब तो नॉर्मली जैसे रेगुलर का काम होता है उसी तरह से आज काम कर रही हूँ। और फिर लगातार 2 दिन की छुट्टी रहेगी, दीदी की भी और मेरे हस्बैंड की और जिया जी की भी। तो फिर कुछ घर को थोड़ा सा समेटेंगे, क्योंकि जो भी पेटी वगैरह हैं या मेरी सोप है, जो सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है। सर्दियों के कपड़े भी अंदर रखने हैं, गर्मियों के कपड़े बच्चों के निकालने हैं, जो कि हर साल की तरह होता है। तो ये काम करेंगे कल और परसों में, 2 दिन की लगातार छुट्टी आएगी तब। और जो भी पेटी वगैरह है उनको भी साफ़ करना है, क्योंकि 2 महीने से, पिछले 1 महीने से ननद की शादी, उसके बाद पापा और दादाजी एक्सपायर हो गए थे, तो घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। और फिर ऐसा हो जाता है तो कुछ काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। तो सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है, तो घर को भी समेटेंगे, अभी धीरे धीरे समेटेंगे, उसके बाद फिर अपने रेगुलर काम में आएंगे। तो ऐसे ही रहते हैं काम। तो बस अब फटाफट से शूज़ वगैरह बच्चे इधर उधर फेंक कर चले जाते हैं, तो मैं सभी चीज़ों को एक बाय एक करके सभी को जो चीज़ जहाँ पर रखी होती है उनको रख देती हूँ। और फिर क्या होता है, 1 डेढ़ घंटा लगता है, फिर घर ऐसा चकाचक सा हो जाता है। हाँ, फिर सुकून सा मिलता है जब साफ़ सफाई घर में हो जाती है। अगर जब तक घर साफ़ ना रहे तो ऐसा लगता है कुछ काम किया ही नहीं था, क्योंकि मेरे को बिना पोछे लगाए या घर को बिना समेटे बिल्कुल भी तसल्ली नहीं मिलती, खाना तक भी नीचे नहीं जाता जब तक घर समेट में ना आए। तो यहाँ पर मैंने दूध को भी अच्छे से छान लिया था, क्योंकि अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सुबह सुबह गर्म नहीं करते। कल क्या हुआ कि मैंने लेट गर्म किया दूध, जिसकी वजह से दूध था वो फट चुका था, शाम के टाइम तक फट चुका था। अभी मैं सुबह 9:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो सबसे पहले दूध को ही मतलब गर्म करना रख देती हूँ। दूध को स्लो गैस के ऊपर रख दूँगी, तब तक मैं अपना अंदर का झाड़ू पोछा लगाऊंगी, तब तक ये दूध गर्म हो जाएगा। उसके बाद किचन सबसे लास्ट में समेटूँगी, क्योंकि अब किचन समेटना है। आज खाना वगैरह तो मैंने सुबह सुबह ही बना दिया था सारा, और अभी किचन बाद में समेट लूँगी। बर्तन भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े ही बर्तन हैं और बर्तन वॉश कर लूँगी। बट बाहर जो हवा चलती है ना, वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती है, इतना ज़्यादा कि इतने इधर उधर की हवा चलती है, सारे पत्ते गिरते हैं, पत्तों के साथ साथ बहुत ज़्यादा मेसी घर हो जाता है। फिर एक बार सारा काम करने के बाद एक बार फिर से सारे घर में बाहर की झाड़ू लगानी पड़ती है। गाइस, जो अभी टाइम हो रहा है वो 9:30 बजे होने वाले हैं। सारे घर में मैंने मतलब झाड़ू लगा दी, डस्टिंग कर दी, और मेरी एक क्लिप कट गई थी, जो कि मैं दूध से मक्खन निकाल रही थी, वो क्लिप मेरी कट गई। उसके बाद मैंने जल्दी से वो भगोना होता है उसको वॉश किया, और उसमें अभी मैं दूध पलो कर आ गई हूँ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से दूध फट जाता है, लेट हो जाता है। तो मैं अभी गर्म कर दूंगी, अच्छे से उबाल कर रख दूंगी, तो नहीं फटेगा कल, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ऐसा हो गया था, फटा फटा सा दूध। मैंने 11 बजे के करीबन गर्म किया था दूध, कल लेट हो गया था। और अभी दीदी है वो कपड़े, जिया जी के कपड़े भिगो कर रख गई थी बाल्टी के अंदर, क्योंकि आज मशीन नहीं लगाई तो कपड़े वॉश करने थे। तो वो 2 जोड़ी कपड़े, और थोड़े से ही बर्तन है, ज़्यादा बर्तन तो है नहीं, चाय वगैरह के ही बर्तन है, तो वो वॉश करूँगी। जो थोड़े बहुत दूध वगैरह भी लो है ये है। तो सबसे पहले मैं बाहर का पोछा लगाती हूँ, और मेरी बैटरी हो गई है लो फ़ोन की, तो बाहर पोछा लगाऊंगी, क्योंकि बाहर हवा भी चल गई है और काफ़ी ज़्यादा मतलब धूप आ जाती है। तो बाहर फटाफट से करके आती हूँ। तो गाइस, अभी 9:30 बज गए, 10 बजने वाले हैं, 10 बजने में 10 मिनट हैं। तो मेरे सारा पोछा लग चुका है, बर्तन साफ़ करने हैं। सबसे पहले मैं चाय बनाने जा रही हूँ जिया जी के लिए, क्योंकि उनको 10:30 बजे, 11 बजे उनकी ड्यूटी है, तो अभी उठेंगे, फिर नहाएँ वगैरह ये, तो मैं उनको चाय बना कर देती हूँ एक बार, फिर उठ जाएंगे, फ्रेश वगैरह होंगे, फिर नहाकर ड्यूटी जाएंगे, खाना वगैरह खाएंगे। तो मैं सबसे पहले चाय बनाती हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, 10 भी नहीं बजे हैं, और इतने पसीने आ रहे हैं, इतने। मैंने पंखा तो चला रखा है, सारे घर में पोछा लग चुका है, किचन क्लीन करना बच गया है। फिर पशुओं को अंदर बांधूंगी, अभी पशु बैठे हुए हैं, छाया है वहाँ पर पेड़ की। और फिर जिया जी उठेंगे तब बैठक करूँगी, क्योंकि बैठक में अभी झाड़ू वगैरह नहीं लगाई है, क्योंकि सो रहे थे तो कुछ भी नहीं किया। एक बार मैं दिखा देती हूँ। तो
तो गाइस आप देख सकते हैं, ये तो मैंने अपना स्टोर डाल रखा है, बिल्कुल क्लीन कर दिया है घर। और धूप देख सकते हैं कितनी तेज़ है, बाहर तक का सारा पोछा वगैरह लगा दिया वहाँ पर भी, क्योंकि पशुओं को तो सुबह सुबह ही नहला गए थे तो वहाँ पर लगा दिया। अभी किचन क्लीन करना बच गया है, तो फटाफट से किचन करते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन को क्लीन करने के लिए, और आप देख सकते हैं किचन के लिए मैं हमेशा ही कॉटन का कपड़ा यूज करती हूँ, जिसकी हेल्प से मैं पूरी स्लैब को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद एक सूखा कॉटन के कपड़े से इसे पोंछ देती हूँ, और जो भी चीज़ें होती हैं, बर्तन वगैरह मैंने सारे डाल कर रख दिए हैं, मुझे उन्हें एक बार में ही वॉश करके लेके आऊँगी। और किचन आप देख सकते हैं एक बार के ही कपड़े में कितनी साफ़ हो जाती है, क्योंकि रात के समय अलग से करते हैं और सुबह सुबह एक बार। आज सुबह नहीं समेटी, अदरवाइज सुबह खाना बनाने के बाद भी मैं एक बार किचन को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। हाँ, खाना बनाने से पहले किचन को एक बार ज़रूर कपड़ा मारती हूँ, उसके बाद ही खाना बनाती हूँ। तो अभी खाना वगैरह बन चुका था, उसके बाद अभी कर रही हूँ। और नीचे के लिए पोंछा अलग से यूज करती हूँ, स्पेशली ऊपर के लिए ही ये कॉटन का कपड़ा यूज करती हूँ। और आज मेरे मन में आ रहे थे कि जो डब्बे वगैरह थे, कि मसाले के डब्बे होते हैं, क्या होता है कि उनको ओपन करते हैं फिर बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं ये ख़राब हो जाते हैं, थोड़े से मेसी लग रहे थे। तो मैंने डब्बों को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था, गिल्ले कपड़े से ही। इनके ढक्कन वगैरह पर थोड़ा बहुत क्या होता है, हल्दी मिर्च वगैरह लग जाती है, जो कि अच्छे नहीं लगते। और किचन में सारा काम भी होता है, तो किचन में क्या होता है, चिक्कट सबसे ज़्यादा डब्बों के ऊपर ही लग जाती है। तो मैं 1-2 दिन के अंदर तो पूछती रहती हूँ, जो भी ये मैट से बिछा रखे हैं इनको भी मैं पोंछती रहती हूँ, गिल्ले कपड़े से अच्छे हो जाते हैं, चिक्कट वगैरह नहीं लगता। ऊपर की 2 स्लैब हैं उनको मैं 15 से 20 दिन के अंदर करती हूँ, क्योंकि रेगुलर ऊपर नहीं चढ़ा जाता। नीचे की दोनों स्लैब को जहाँ पर डब्बे वगैरह रखे हुए हैं और जो छोटा मोटा सामान है उनको पूछती रहती हूँ। इसकी वजह से किचन क्लीन रहती है, अदरवाइज किचन इतना ज़्यादा मेसी हो जाती है, 10 से 15 दिन में अगर हम नहीं करें तो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाती है। तो रेगुलर से करना पड़ता है, क्योंकि ओपन जो किचन होती है और चिमनी वगैरह भी कुछ नहीं है। तो बस इसी तरह से इन चीज़ों को अरेंज करते हैं तभी थोड़ा साफ़ सफाई हो पाती है। अदरवाइज आप देखते हैं कि कईयों की किचन इतना ज़्यादा मेसी रहती है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा गंदी रहती है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ साफ़ सफाई रखने की, फिर भी घर में बच्चे हैं तो एक हाथ से सब चीज़ें नहीं रहती, कि कभी कोई कुछ यूज कर रहा है, कभी कोई कुछ यूज कर रहा है। और जॉइंट फैमिली है तो थोड़ा बहुत ऐसे चल जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ साफ़ सुथरा रहे, अच्छा लगे। तो गाइस किचन की किचन की स्लैब क्लीन करने के बाद जिया जी नहा लिए थे, तो मैं कोई आ गया था तो उनके लिए मुझे बनाने थे 2 कप चाय। कोई आया नहीं था। हाँ, जिया जी को उठाना है, 10:30 बजे वो ड्यूटी पर जाएंगे, तो मैं सोच रही थी पहले उनको चाय दे देती हूँ, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा था वो 9:45 बजे के करीबन का हो रहा था। और नीचे का पोछा मैं बाद में लगा लूँगी, किचन की जो स्लैब थी वो मैंने साफ़ कर दी है। तो मैं चाय चढ़ा देती हूँ। दूध तो गर्म हो रहा था, बस सीधा दूध के अंदर ही पत्ती वगैरह डालकर थोड़ी देर उबाल अच्छे से आ जाएगा तो जिया जी को चाय दे दूँगी। उसके बाद सारे बर्तन वगैरह वॉश करके लेकर आ जाऊँगी। तो बस मेरी चाय भी अभी मैं रेडी कर देती हूँ और फिर नीचे का पोछा लगा लेती हूँ, साथ साथ सारे काम निपटा देती हूँ ताकि जल्दी से काम निपट जाए। तो चाय वगैरह मैंने जिया जी को दे दी थी, और जिया जी अभी उठ चुके थे, बस वो अभी थोड़ी देर फ़ोन वगैरह देखेंगे, उसके बाद फ्रेश वगैरह होकर ड्यूटी के लिए निकल जाएंगे। तो मैं अभी बर्तन वॉश करने के लिए आ गई थी। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बर्तन हो रहे हैं, तो यहाँ पर फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। और आप देख सकते हैं धूप कितनी ज़्यादा आ जाती है इस टाइम पर, 10 बजे के करीबन काफ़ी सारी धूप आ जाती है। तो मुझे आधा गेट खोलना पड़ता है, जो एक साइड का गेट है खोल लेती हूँ तो फिर धूप नहीं आती है। तो बस मैं यही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर 12 बजे के करीबन छाया आ जाती है यहाँ पर। 9:30 से लेके 11 बजे तक काफ़ी कड़ाके वाली धूप रहती है, जो कि बर्तन वगैरह वॉश करने में थोड़ी दिक्कत सी आती है। तो मैं गेट खोल लेती हूँ, हवा तो चल रही है, फिर भी खोलना पड़ता है, अदरवाइज बिल्कुल भी इतनी तेज़ धूप में नहीं बैठा जाता। पशुओं को भी मैंने अंदर बांध दिया है, अभी उनके नीचे के जो भी हैं वो झाड़ू वगैरह नहीं लगाई है। पहले बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद वहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी, फिर जिया जी का खाना वगैरह डालूंगी, फिर मैं खाऊंगी। तो ऐसे ही काम रहते हैं, कम से कम 11 साढ़े 11 बजे बज जाते हैं मेरा काम करते करते। उसके बाद जो कपड़े वगैरह होते हैं, अभी तो बेटी नहीं है, अदरवाइज बेटी रहती है तो उसके साथ साथ मैं नहाकर सो जाती हूँ। आज तो बेटी नहीं है, तो जो कपड़े पड़े थे उनको तह वगैरह लगाऊंगी। फिर बच्चे आ जाएंगे 12 साढ़े 12 बजे के करीबन, 1 बजे बच्चे आ जाते हैं स्कूल से। तो आज बेटी नहीं है तो 1-2 काम और निपटा लूँगी नहाने के बाद,
क्योंकि 11:30 बजे मैं नहा लेती हूँ। उसके बाद फ्री रहते हैं 4 बजे तक, 4 साढ़े 3 बजे तक पशुओं को चारा वगैरह डालेंगे तब जाकर। तब भी इतनी ज़्यादा तेज़ धूप रहती है, शाम के समय भी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप रहती है। तो बस गृहिणियों का यही काम होता है, हम हाउसवाइफ पूरे दिन काम करते रहते हैं, पता ही नहीं चलता दिन कैसे चला जाता है। और रेगुलर के यही काम रहते हैं, कोई नया काम नहीं रहता, रोज़ रोज़ के यही झाड़ू पोछा बर्तन साफ़ सफाई बस। और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, खाना पीना बनाने में, बच्चों को संभालने में। तो गाइस बर्तन वगैरह तो मेरे वॉश हो चुके थे। उसके बाद क्या था कि दीदी 2-3 जोड़ी कपड़े थे जिया जी के भिगो कर रख गई थी, और आज मशीन लगाई नहीं, तो वो हाथ से धोने थे। उसे अचानक से ड्यूटी जाना पड़ा तो उसे पता नहीं था। अब जिया जी जैसे ही उठे तो उन्होंने ये कपड़े देख लिए और मेरा ध्यान नहीं था। टाइम जो हो रहा है वो 10 बजे के करीबन का हो रहा है। मेरे बर्तन वगैरह सारे वॉश हो चुके थे, लेकिन अभी हवा देख सकते हैं आप कितनी तेज़ से चल रही है। और मैंने जो अनारकली सूट पहन रखा ये ऐसे उड़ रहा था पूरा लहंगे की तरह ऊपर उठ उठ कर जा रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी काम करने में। तो ये कपड़े थे, वैसे मैल के तो नहीं होते, लेकिन जिया जी ड्यूटी पर पहन के जाते हैं। और आज इनके तीनों जोड़ी कपड़े थे वो मतलब मैल के थे। तो ये दीदी भिगो कर रख गई थी, सोच रही थी कि धो दूंगी सूख जाएंगे। तो सुबह सुबह वो भूल गई, भिगो कर रख गई और स्कूल में चली गई। मैंने भी ध्यान नहीं दिया। जिया जी बोले कि ये कपड़े तो ड्यूटी के हैं, धोए नहीं हैं। तो फिर मैं फटाफट से धो देती हूँ। धूप काफ़ी तेज़ है तो मशीन में सुखाऊंगी तो 15 से 20 मिनट में अच्छे से सूख जाएंगे। उसके बाद प्रेस कर दूँगी, क्योंकि जिया जी अभी फ्रेश होंगे। उसके बाद नहाएंगे, नहाने के बाद खाना वगैरह खाएंगे, तब तक ये आराम से सूख जाएंगे। तो मैंने एक बार अच्छे से निकाल दिए हैं, सरफ में तो भीग रहे थे ही। उसके बाद इसको मशीन में मैं अच्छे से सुखा देती हूँ। और सुखाने के बाद अच्छी वाली धूप आती है, इतनी तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। 20 मिनट लगेंगे मुश्किल से मशीन में सुखाने के बाद इन्हें। तो इतना टाइम तो जिया जी को रेडी वगैरह होने में भी लगेगा, क्योंकि वो 11:30 बजे निकलेंगे। जो टाइम हो रहा था 10 बजे का था, तो आराम से सूख जाएंगे। फिर मैं उसको प्रेस वगैरह कर दूंगी। और मेरे को ये अनारकली बिल्कुल भी संभल में नहीं आ रहा था, ऐसे उड़ रहा था। बिल्कुल तेज़ वाली हवा चल रही थी, लेकिन अभी आज पत्ते इतने ज़्यादा नहीं गिर रहे थे, क्योंकि जो पीले वगैरह पत्ते हुए हैं वो कल ज़्यादातर गिर चुके थे। अभी इतने नहीं हुए हैं, 2-3 दिन। अब फिर से जब पीले हो जाते हैं तो थोड़ी सी भी हवा चलती है तो इतने सारे पत्ते गिर जाते हैं, समझ में ही नहीं आता। तो बस मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था। यहाँ पर लास्ट काम था मेरा, ये कपड़े भी सुखा देती हूँ। उसके बाद मैं खाना वगैरह खाऊंगी। फिर जिया जी नहा लेंगे तो उनका लंच वगैरह खाना वगैरह डाल दूँगी। उसके बाद मैं नहाऊँगी। जिया जी ड्यूटी पर निकल जाते हैं, उसके बाद मैं नहाती हूँ। तो बस ऐसे ही रहते हैं मेरे सारे काम। तो कपड़े तो धो चुके थे, उसके बाद मैं मशीन उठाकर लेकर आ गई थी, क्योंकि हमारी मशीन फिक्स जगह पर नहीं रखी होती, एक हम साइड में रख देते हैं धूप की वजह से। और ये मशीन इतनी ज़्यादा पुरानी हो रही है, 10 साल पुरानी मशीन है ये। मेरी शादी में आई थी और फरवरी में इसको 10 साल हो जाएंगे। तो इस बार हम चेंज करेंगे मशीन। वैसे मशीन इतना ख़राब नहीं हुई है, लेकिन इसको इस बार चेंज ज़रूर करेंगे। हो रहा है वो 11:30 बजे का हो गया है। अब जाके मेरा सारा काम ख़त्म हुआ है। पशुओं को अंदर बांधा, उनके बाद फावड़ा लगाकर वहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाई। आंधी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, तो बाहर एक बार पूरे घर में झाड़ू लगा के आई, क्योंकि जब तक मैं अंदर नहीं आ जाती तब तक मुझे बाहर पत्ते वगैरह दिखाई देते ना, क्योंकि अशोका का पेड़ है, उसकी इतनी ज़्यादा पत्तियाँ नीचे आती हैं। और जब तक मुझे दिखाई देती रहती हैं तो मेरे को तसल्ली नहीं होती। जिया जी तो मना कर रहे थे कि बार बार में पड़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ी कम हवा चल रही है तो बिल्कुल साफ़ सुथरा करके आ गई हूँ। बाहर के सारे एक पूरा तसला भर गया, इतने सारे पत्ते आ गए थे। बर्तन वगैरह साफ़ किए, कपड़े धोए थे, हाथ से धोने थे। जिया जी के 2 पैंट और 1 शर्ट भिगो कर रख के गई थी दीदी, तो वो कपड़े धोए, सूख भी गए। अच्छी धूप थी, मैंने उसमें सुखा दिए उसमें मशीन में, तो सूख भी गए थे वो। तो बस अब सारा काम ख़त्म हुआ है। जिया जी नहा रहे हैं, उनका खाना वगैरह डालूँगी और सब कुछ स्टैंड पर बर्तन वगैरह भी लगा दिए। फ़िलहाल मैं अभी खाना खा लेती, उसके बाद मैं भी नहाऊँगी, थोड़ा सा आराम करूँगी। फिर बच्चे आ जाएंगे, 11:30 हो गए, 12:30 बजे तक बच्चे आ जाएंगे। आराम तो कहाँ का, क्योंकि अभी मैं खाना खाऊँगी, फिर नहाऊँगी और नहाने के बाद जिया जी का लंच डालूँगी। बस ऐसे ही टाइम चला जाता है, पता भी नहीं चलता। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। मैंने गाड़ी भी साफ़ की है, क्योंकि बच्चों को लेकर आएंगे। आज बच्चों के स्कूल में होली सेलिब्रेशन है, तो वो तो नहीं खेलेंगे, तो उनको हम अभी एग्ज़ाम हो गया है, अभी बुला लूँगी मैं, तो उसको लेने के लिए जाएंगे। तो मैंने गाड़ी भी साफ़ कर दी, काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है गाड़ी के ऊपर। तो बस, और आज मैंने बनाया था बूंदी का रायता, अचार, सब्ज़ी नहीं बनाई थी। तो खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर सिंपली बूंदी का रायता, रोटी और अचार हैं। तो ये ही आज का सिंपल सा खाना है, क्योंकि सुबह मैं बहुत ज़्यादा कम सब्ज़ी बनाने लग गई हूँ, क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते हैं, फिर वो सब्ज़ी फेंकनी पड़ती है।
और सारी चीज़ें देख देख कर ही अब करना पड़ेगा। तो बस खा लेते हैं और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।